डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि और इसके साथ साथ जो है सम इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस, कुछ औद्योगिक उत्प्रेरकी प्रक्रम। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। पिछले वीडियो में आपको एंजाइम कैटालिसिस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। अब आइए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। तो इसमें जो होते हैं, जो एंजाइम की जो सरफेस होती है एट एंजाइम सरफेस, बहुत सी उस पे जो है कैविटीज प्रेजेंट होती हैं ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इसमें जो है कैविटीज जो होती हैं, कैविटीज आर प्रेजेंट on the surface of colloidal particles of enzyme। यानी एंजाइम की सतह पर बहुत से कैविटीज यानी कोटर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम की सतह पर जो होते हैं वो जो एंजाइम के कोलाइडी कण होते हैं की सतह पर बहुत से कोटर जो है वो कैविटी की जो है हिंदी है, या इसको आप एक दूसरे तरह से जो है आप कह सकते हैं छिद्र, होल्स। एक तरह से बहुत से जो है वो कोटर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कोटर होते हैं, ये जितनी भी कैविटीज हैं, या जो कोटर हैं, इनकी जो होती है कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है इनकी। यानी इनकी अभिलक्षणिक आकृति होती है। और इनमें जो है इन्हीं कोटरों पर जो होते हैं वो एक्टिव ग्रुप्स होते हैं। यानी ये कैविटीज जो होती हैं वो possess active groups like NH2, COOH, SH, OH एक्सेट्रा। यानी ये जितनी कैविटीज या जो छिद्र होते हैं या कोटर होते हैं, इनमें जो है सक्रिय समूह जैसे NH2, COOH,
SH OH आदि होते हैं। और यही जो एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, यही जो है एक्चुअली वास्तव में जो है ये जो इस कैविटीज के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, वही इस एंजाइम कैटालिसिस के एक्टिव सेंटर्स होते हैं। ठीक है, यानी दीज कैविटीज आर एक्टिव सेंटर्स। ये जो है जो कैविटीज होती हैं ये एक्टिव सेंटर्स होते हैं ऑन द एंजाइम सरफेस। ये कोटर एंजाइम की सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्र होते हैं। तो एंजाइम की जितने भी एंजाइम हैं उनकी सरफेस पे कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, यानी जो कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ एंजाइम है जो उसके सरफेस पे जो है कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। और ये कैविटीज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक शेप की होती हैं और इनमें जो है एक्टिव ग्रुप्स होते हैं लाइक NH2COH एक्सेट्रा। और ये जो एक्टिव ग्रुप्स होते हैं वो एक्चुअली एक्टिव सेंटर की तरह वर्क करते हैं। यानी एंजाइम कोलाइडी एंजाइम की सतह पर जो है बहुत से कोटर या छिद्र होते हैं और ये सब अभिलाक्षणिक आकृति के होते हैं और इनमें जो है सक्रिय समूह जैसे NH2COH आदि जो है ये होते हैं। और वास्तव में ये जो है एंजाइम की सतह पर सक्रिय केंद्र होते हैं। और जितने भी जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट यानी सब्सट्रैक्ट, वो जो होते हैं वो इसकी सरफेस पे जो है वो फिट हो जाते हैं। और वो जो रिएक्टेंट होते हैं वो जो इनकी जो शेप होती है एंजाइम की, वास्तव में उसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप के होते हैं। जो अभिकारक के अणु या जो क्रियाधार के अणु होते हैं वो इस एंजाइम की सतह पर फिट हो जाते हैं। और वास्तव में ये जो अभिकारक या जो क्रियाधार होते हैं वो इसके पूरक आकृति के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शेप के होते हैं। और ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से फिट होते हैं जैसे की इन लॉक, जैसे जो है ताले में चाबी फिट होती है उसी तरह से जो है वो उसमें फिट हो जाते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या सब्सट्रैक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट देता है और एंजाइम की सरफेस पे अदर मॉलिक्यूल जो है वो एड्सॉर्ब होते रहते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, रिएक्टेंट या सब्सट्रैक्ट ये जो होते हैं हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। और ये जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री शेप किसका,
एंजाइम के रिस्पेक्ट में एंड फिट इनटू cavities just like a key fit into a lock। यानी ये जो अभिकारक या इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं क्रियाधार सब्सट्रेट को, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इसके जो है कॉम्प्लीमेंट्री यानी परिपूरक आकृति के होते हैं और इन कोटरों में ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं। और जब ये इसमें फिट होंगे तो इसके बाद जो है ये क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इतनी प्रोसेस होने के बाद जो है जब ये इसमें फिट होंगे और ये फॉर्म करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है ये बनाएंगे, यानी ये सक्रियत संकुल बनाएंगे। और ये जो सक्रियत संकुल होगा या एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होगा वो डिकम्पोज करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। यानी ये जो है अपघटित होगा या विघटित होकर डिकम्पोज होगा, यानी विघटित होकर उत्पाद देगा। कुल मिलाकर के क्या हुआ कि एंजाइम कैटेलिस्ट की सरफेस पे जो एंजाइम जो कोलाइडल एंजाइम पार्टिकल है उनकी सरफेस पे बहुत सी कैविटीज या होल्स या छिद्र होते हैं या कोटर होते हैं और ये स्पेसिफिक शेप के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक शेप के होते हैं, जिसमें जो है एक्टिव ग्रुप NH2COH एक्सेट्रा ये सब प्रेजेंट होते हैं। और ये एक्टिव ग्रुप जो होते हैं वो एक्टिव सेंटर्स की तरह बिहेव करते हैं। इन्हीं एक्टिव सेंटर्स पे जो है सब्सट्रैक्ट या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो उस एंजाइम की जो कैरेक्टरिस्टिक शेप है उसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप के, उसके पूरक आकृति के होते हैं, उस पर जाकर के फिट होते हैं। जस्ट लाइक लॉक एंड की एंड लॉक, जैसे की जो है लॉक में फिट होती है और उसके कारण ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये जो है डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट देता है। यानी एंजाइम उत्प्रेरक की सतह पर जो है कोलाइडी एंजाइम उत्प्रेरक की सतह पर बहुत सारे छिद्र या कोटर होते हैं जिनकी जो है अभिलाक्षणिक आकृति होती है और इनमें COH, NH2 आदि जो है एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और वास्तव में यही जो कोटर या छिद्र होते हैं वो एक्टिव सेंटर की तरह जो है सक्रिय केंद्र की तरह कार्य करते हैं और इन्हीं सक्रिय केंद्रों पर अभिकारक के अणु जो एंजाइम की आकृति के पूरक
कलर के पूरक शेप के होते हैं वो उस पे जो है जाकर के फिट होते हैं, जस्ट लाइक कि ठीक उसी तरह से जैसे चाबी जो है ताले में फिट होती है और उसके बाद वो सक्रियत संकुल बनाते हैं और ये विघटित होकर के उत्पाद देता है। तो टोटल इसकी मैकेनिज्म्स इतनी ही है। अब इसको जो है अगर डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो की एंड लॉक मॉडल आपके बुक में और एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। हम एक स्केच डायग्राम एक छोटा सा ऐसे ही बना दे रहे हैं सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपका एंजाइम सरफेस ई और ये सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल और ये आपस में मिल करके एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये डिकम्पोज होकर के फिर आपका एंजाइम एज सच बचेगा और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है आपके ये फॉर्म हो जाएंगे। ये एंजाइम है आपका कैटलिस्ट, इसको हम लिखते हैं क्रियाधार। ये क्रियाधार वास्तव में रिएक्टेंट होता है और ये एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स संकुल और ये फिर वापस एंजाइम बन जाएगा और ये आपका उत्पाद। तो इस तरह से जो एंजाइम से कैटेलाइज्ड रिएक्शन है इसके लिए मिकेलिस और मेंटेन ने जो है वो एंजाइम की जो है रिएक्शन की मैकेनिज्म इस तरह बताई और कहा कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। मिकेलिस एंड मेंटेन suggested the enzyme catalyzed reactions may be
considered to proceed in 2 steps. यानी मिकेलिस और मेंटेन ने एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं को निम्नलिखित दो पदों में संपन्न होना माना। यानी इन्होंने इस मैकेनिज्म के 2 स्टेप दिए। तो पहला जो स्टेप था, स्टेप फर्स्ट, तो ये है बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सब्सट्रैट to form activated complex। यानी इन्होंने ये बताया कि सक्रियत संकुल बनाने के लिए एंजाइम क्रियाधार सबस्ट्रेट जो होता है, इसी को क्रियाधार कहते हैं, से बंध बनाता है। मतलब बंधता है, बाइंड होता है, यानी आबंधन, बाइंडिंग होती है। यानी एंजाइम को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, सबस्ट्रेट को एस से, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये स्टेप, दिस वन। अब सेकेंड स्टेप में जो है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए डिकम्पोज कर जाएगा। सेकेंड स्टेप में जो है decomposition of the activated complex to form product। यानी उत्पाद बनाने के लिए सक्रियत संकुल का विघटन। तो मिकेलिस और मेंटेन ने ये माना कि ये जो है मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में जो है एंजाइम जो है वो सब्सट्रैट मॉलिक्यूल से एंजाइम सब्सट्रैट कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेकेंड स्टेप में जो है वो एंजाइम सब्सट्रैट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज हो करके एंजाइम दे देता है और प्रोडक्ट दे देता है।
जो आपका सक्रियक संकुल बनता है वो द्वितीय पद में जो है विघटित होकर के एंजाइम पुनः दे देता है और उत्पाद बना देता है। तो इतनी थी एंजाइम कैटालिसिस की मैकेनिज्म। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है इस कैटालिसिस का जो है लास्ट है जो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं वो कैटालिटिक प्रोसेस, उसके बारे में जानेंगे और उसमें कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं इनको जानना है। यहाँ प्रोसेस आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उस प्रोसेस में कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं सिर्फ इन्हीं को जो है आपको जानना है। तो इसमें जो है और उसकी कंडीशन भी लिख देंगे, जैसे सम इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस। कुछ औद्योगिक उत्प्रेरकी प्रक्रम। तो इसमें पहला जैसे हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस से जो है अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं। ये अमोनिया के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, अमोनिया के उत्पादन में यूज किया जाता है। तो इसमें जो है आयरन जो है वो कैटेलिस्ट, मॉलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर की तरह यूज किया जाता है। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसका टेम्परेचर होता है और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और 450 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। सेकंड जो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसका जो है नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में जो है प्रयोग करते हैं। तो इसमें अमोनिया के ऑक्सीडेशन से जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म की जाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है और यही NO2 जो है इसमें जब वाटर ऐड करते हैं तो ये HNO3 फॉर्म कर देता है। तो इसमें जो है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस ये हमारा कैटेलिस्ट होता है। प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस जो होता है वो कैटेलिस्ट होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो
नियरली 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा जो है कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि, ये यूज किया जाता है H2SO4 के मैन्युफैक्चर में, और इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड इसको वाटर में एब्जॉर्ब करके सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम फॉर्म करते हैं। तो उसमें जो है, इसमें भी जो है प्लेटिनम या वनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस और वनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये हमारा कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, और 400 to 450 डिग्री सेल्सियस इस जो है रिएक्शन का टेम्परेचर होता है, और इस पर जो है ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। इसी तरह से लेड चैम्बर प्रोसेस, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। लेड चैम्बर प्रोसेस, शीश कक्ष विधि, ये बनाने की पुरानी विधि है, प्रेजेंट टाइम में नहीं यूज की जाती है। इसमें भी जो है यही सेम रिएक्शन होती है कांटेक्ट प्रोसेस की, और इसमें जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारा कैटलिस्ट की तरह यूज होता है लेड चैम्बर प्रोसेस में। फिर है डीकन प्रोसेस, ये क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। ये भी ओल्ड प्रोसेस है, अब इसको यूज नहीं किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो है ऑक्सीडेशन करके क्लोरीन गैस फॉर्म करते हैं, और इसमें जो है क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, और नियरली 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है ये रिएक्शन जो है यूज होती है। तो ये 5 मेन जो है प्रोसेस हैं। इसके अलावा जो है सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल भी है, वो भी बता दे रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल, तो मेथेनॉल की सिंथेसिस जो है वो वाटर गैस के हाइड्रोजनेशन से होता है, और मेथेनॉल जो है ये फॉर्म होती है। इसमें जिंक ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट, और क्रोमिक ऑक्साइड जो है वो प्रमोटर की तरह यूज होता है। जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट, और इसके अलावा क्रोमिक ऑक्साइड ये प्रमोटर की तरह जो है यूज किया जाता है, और ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और
200 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन कराई जाती है। इसी तरह से बॉश प्रोसेस, बॉश प्रक्रम, ये जो है हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर में, हाइड्रोजन के निर्माण में प्रयोग करते हैं। इसमें वाटर गैस CO और H2 का मिक्सचर जो होता है, यही हमारा वाटर गैस, जल गैस कहलाता है। इस पर जो है इसको सुपर हीटेड स्टीम इस पे जो है जब पास करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म होती है। तो इसमें भी जो है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो है वो कैटेलिस्ट और क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 ये जो है प्रोमोटर की तरह यूज करते हैं और टेम्परेचर नियरली 400 to 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट जो है इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस हैं जो यूज किए जाते हैं, उनके रिएक्शन और इन कैटालिटिक प्रोसेस में जो है कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, ये MCQ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये कैटलिस्ट का जो पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री में वो कंप्लीट हुआ। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।